सॉल्यूशन विद सईद। आज हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2022 के फाइनल एग्जाम्स के लिए हम लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जो टेस्ट पेपर में जो आपका जो क्वेश्चंस पैटर्न दिया उसका हम सॉल्यूशन करेंगे बाय SWS सॉल्यूशन विद सईद। तो आज हम लोग पहला पैटर्न जो पहला क्वेश्चन का टाइप्स है वो MCQ है। उस MCQ को आपके दिए हुए टेस्ट पेपर के मुताबिक बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फुल मार्क्स 90, तो उसमें से पहला जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ ए रुपया पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर बी मंथ। यानी आपका दिया हुआ क्या है, आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट निकालना है प्रिंसिपल ए रुपया पर, तो प्रिंसिपल निकालना है ए रुपया पर, और आपका दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका दिया हुआ 10%। ओके, और पर टाइम दिया हुआ है जो क्वेश्चन में, टाइम आपका है बी मंथ, टाइम आपका है बी मंथ, टाइम आपका है बी मंथ। और आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम पर है। इसका मतलब ये आपका जो मंथ में दिया हुआ है इसको ईयर बनाना होगा। ओके, तो हम चूँकि हम लोग जानते हैं कि 12 मंथ्स इक्वल टू द 1 ईयर। ओके, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 1 मंथ में तो साल कम होगा, जब साल कम होगा तो हम 1/12 को क्या करें, 1 से 12 को डिवाइड कर देंगे, इतना ईयर। दैट्स मीन्स कि मेरे पास जो बी मंथ है, पहले इस बी मंथ को हमको बनाना होगा ईयर, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम पर है। तो इस बी के नीचे हम क्या देंगे, 12, तो क्या बन जाएगा ये ईयर। और हमको निकालने बोला है क्या क्वेश्चन में, हमको निकालने बोला है इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ ए एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम फॉर बी मंथ इज रुपीज़। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर वो फॉर्मूला आपका होता है P/T/R/100। तो आपको थोड़ा सा स्पीडली बनाना होगा, चाहिए 1 मार्क्स का है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपका ए है, टाइम आपका है B/12, तो 12 नीचे आ जाएगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है 10%, और नीचे वाला 100 पहले से है। तो आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा आपका AB/12 × 10 यानी 120। अब ऑप्शन को अगर देखेंगे यहाँ, तो देखिए यहाँ पर AB/120 कहाँ पर, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, AB/120। तो इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। ओके, तो हम स्पीडली हम लोग बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि इफ़ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, देन आपको ये निकालना है। ये वेरिएशन का है, एक्स डायरेक्टली वेरिएशन है वाई का, तो ये एक्स जो वाई का डायरेक्ट वेरिएशन है। तो आप ऑप्शन देके जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी इसकी पावर सेम होना चाहिए। तो अगर हम लोग जानते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए, अगर हम यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, इस मुताबिक इसमें अगर आप डी ऑप्शन में आए तो सेम काम किया गया है, पावर हम सेम तरह का दोनों तरफ दे सकते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ देंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ भी देंगे, दोनों तरफ पावर हम सेम देंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तीसरा क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज। तीसरा है कि द लेंथ ऑफ 2 chords AB and CD of a circle of center O are equal and angle AOB 60 डिग्री, तो देन एंगल COD। यानी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक सर्कल के 2 कोड हैं AB एंड CD। ये जो आपका AB है और ये जो CD है ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। और ये AB के जरिए कोड AB के जरिए जो एंगल सब्सटेन हो रहा है सेंटर O पे, और जो CD के जरिए जो एंगल सब्सटेन हो रहा है एंगल O पे। तो यहाँ पर एंगल AOB आपका दिया हुआ है, AOB आपका 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 60 दिया हुआ है। आपको बोला कि एंगल COD का मान क्या होगा, तो एंगल हमको COD आपको निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम जानते हैं कि इक्वल कोड ये दोनों की कोड इक्वल है, इक्वल कोड सब्सटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसका मतलब जो एंगल AOB है वो एंगल आपका COD होगा।
ए भी 60 डिग्री होगा। इसके मुताबिक आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ ऑप्शन बी आपका 60 डिग्री ये करेक्ट होगा। इसको बनाने का तरीका बहुत सब है। से इक्वल एंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, या आप इसको दोनों को, ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट साबित करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रूव करना नहीं है, हमको लॉजिकली सिर्फ समझना है और हमको आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका चौथा। और दो क्वेश्चन यहाँ पर है, दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ ईच रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए कोन बी डबल, देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी। बोला कि एक कोन, तो हम लोग कोन जानते होंगे कि ये होता है राइट सर्कुलर कोन। तो बोला कि इस कोन का जो रेडियस है, हम रेडियस आर मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं। तो इसकी जो अगर हम लोग इसके रेडियस को अगर दो गुना कर दें, 2r कर दें, हाइट को भी डबल कर दें, 2h कर दें, तो बोला कि इस वक्त इस समय जो वॉल्यूम था उसके बाद जब डबल करने के बाद वॉल्यूम होगा, तो बाद में जो वॉल्यूम होगा तो पहले का कितना गुना होगा। सवाल वही है, इफ़ इच ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन बी डबल, देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी, कितना टाइम्स होगा, हमको ये निकालना है। तो इसके लिए पहले हम लोग को वॉल्यूम का पहले का फॉर्मूला होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये पहले वाला हुआ। अब हम लोग जो बाद में वॉल्यूम निकाल रहे हैं, अब वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम जो अब होगा तो फॉर्मूला तो वही होगा 1/3 पाई। अब यहाँ पर रेडियस की जगह क्या देंगे, अब रेडियस जो होगा कि कोन का रेडियस जो हुआ है, बेस का रेडियस वो डबल हो चुका है, हाइट भी डबल, तो इस रेडियस की जगह हम बैठाएंगे अब क्या, 2r। तो यहाँ पर देंगे 2r का स्क्वायर। यहाँ पर h हाइट है, तो यहाँ पर हाइट अब क्या होगा, इस जो ये हाइट जो अब है, ये हाइट क्या है, यहाँ के हाइट का दो गुना है। यहाँ का रेडियस जो है यहाँ के रेडियस का दो गुना है। तो अब जो हम लोग फॉर्मूला वॉल्यूम में लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह आएगा आपका ये मान, इसका दो गुना, हाइट की जगह आएगा एच का दो गुना 2h। ओके, अब इसको हम सोल्व करें तो 1/3 पाई, दो का स्क्वायर 4, आर स्क्वायर, यहाँ पर 2h। सोल्व करें अब करें अगर, तो ये 4 दुनिया होगा आपका 8, ये बाहर रख दीजिए, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम पहले केस में था, ये वॉल्यूम पहले केस में था। अब जब रेडियस डबल हो गया और हाइट डबल हो गया, तो उसके बाद वाला जो आपका कोन, राइट सर्कुलर कोन होगा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो पहले के कोन के वॉल्यूम का 8 टाइम्स, यानी कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। इसका मतलब कि आप क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, ये आपका सही होगा ऑप्शन ए, यानी कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि इफ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन 1:4 and radii of their basis 4:5, then the ratio of their हाइट के रेशियो मांग रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपका दो कोन है राइट सर्कुलर, एक को फर्स्ट एंड द सेकेंड। तो यहाँ दिया हुआ क्या है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन, दो राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम अगर मैं V1 मान लूँ, इसका वॉल्यूम को V2 मान लूँ, इसका अगर फॉर्मूला देखूँ तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी होगा, इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, और जो रेशियो दिया हुआ V1:V2 वो गिवन दिया हुआ है, आप दिखा पा रहा हूँ मैं कि रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर 1:4, तो यहाँ जगह 1:4, और क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ दियर बेसिस इज 4:5, और दोनों के बेस का रेशियो 4:5 है। हमको हाइट का निकालना है, यानी R1:R2 दोनों के रेडियस का रेशियो है आपका 4:5। तो बोल रहा है कि आप हाइट का रेशियो निकाल के दिखाइए, हाइट का रेशियो निकाल के दिखाइए, यही है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, 1 मार्क्स के लिए आपको कितना स्पीड और क्विकली बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग आएंगे वॉल्यूम के रेशियो में। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, पहला V1 कौन होगा, तो हम बोलेंगे सर 1/3 पाई, हम बोलेंगे यहाँ पर कौन है, यहाँ R1 है, R1 का स्क्वायर, ये हुआ H1, ये हुआ R2, ये हुआ H2। तो R1 की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एक्स वगैरह मानेंगे नहीं, यहाँ पर R1 की जगह दे देंगे 4 का स्क्वायर, और H1 का H1 रखिए, और ये होगा आपका H2, यहाँ होगा 1/3। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग V1:V2, तो V1:V2 का जो रेशियो है ये वाला हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, ये पुट कर रहे हैं, V1 का मान हम लोग ये बैठा दिए, V2 का मान बैठाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या देंगे, R2 स्क्वायर की जगह R2 का मान हम लोग देंगे 5 का स्क्वायर, और हाइट क्या देंगे H2,
और रेशियो क्या दिया है 4:5, सॉरी 1:4। ओके, हम लोग सोल्व करेंगे। 1/3 खत्म हो जाएगा रेशियो में, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 16 H1 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 H2, यहाँ हो जाएगा 1:4। इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे बनाऊँ तो 16H1/25H2 1/4। आप अगर सोल्व करेंगे तो H1:H2 ये हो जाएगा, ये 25 जाएगा यहाँ तो ये आ जाएगा 25, और ये 16 चौक 64 तो ये हो जाएगा 25:64। यानी इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? देखिए यहाँ पर ABCD, तो आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। तो बच्चों इतनी स्पीड से आपको बनाना होगा, हम जितने लेंथी तरीके से बनाए आपको इससे शॉर्ट भी बनाना होगा। आपको समझना है जो ये 6 मार्क्स आपको सोच समझ के बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जितने भी बच्चे इसका एग्ज़ाम देंगे उनको हेल्पफुल रहेगा।